अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के हमारे एक्सपेरिमेंट का नाम है टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन स्टैटिक फ्रिक्शन एंड द नॉर्मल फोर्स। इस तजर्बे के लिए हमें एक वुडन सरफेस, एक वुडन ब्लॉक, वेट्स, एक स्टील पेन और एक धागे की ज़रूरत होगी। डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह के आप देख सकते हैं, ये हमारे साथ वो वुडन ब्लॉक है, ये हमारे साथ वो वुडन सरफेस है। वुडन ब्लॉक और वुडन सरफेस के बीच हमने कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को मालूम करना है। एक्सपेरिमेंट का तरीका हमारे साथ ये है कि इस वुडन ब्लॉक को हम एक धागे के साथ बांध देते हैं। धागे को हम एक पुली से पास करके नीचे एक स्टील पेन के साथ बांध देते हैं। एक एंड के ऊपर हमारे साथ स्टील का पेन है, एक एंड के ऊपर हमारे साथ वुडन ब्लॉक है। अब जब हम वज़न इस स्टील के पेन के अंदर डालेंगे तो इस पुली की मदद से वो वज़न इस ब्लॉक के ऊपर अप्लाई होगा। इस तजर्बे के लिए हम कुछ टर्मिनोलॉजीज़ को समझते हैं। सबसे पहले हमारे साथ आता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारे पास बराबर होगा स्टील पेन के वज़न के और वो इजाफी वज़न जो हम इस स्टील पेन के अंदर डालेंगे। नॉर्मल फोर्स हमारे साथ बराबर होगा वुडन ब्लॉक के वज़न के बराबर और वो इजाफी वज़न जो हम इस वुडन ब्लॉक के ऊपर रखेंगे। डियर स्टूडेंट, वुडन ब्लॉक का वज़न 150 ग्राम है और स्टील पेन का वज़न 5 ग्राम है। फार्मूले की तरफ आते हैं। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नॉर्मल फोर्स को। जितना नॉर्मल फोर्स ज़्यादा होगा उतना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। प्रोपोर्शनलिटी को हम इक्वलिटी में कन्वर्ट करते हैं और एक कांस्टेंट पुट करते हैं। इस कांस्टेंट को हम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बराबर होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और नॉर्मल फोर्स के बीच जो रेशो है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को नॉर्मल फोर्स से डिवाइड करने से हम मालूम कर सकते हैं। अब हम कैलकुलेशंस की तरफ आते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पहली रीडिंग हम इस तरह लेंगे कि इस स्टील पेन के अंदर हम वेट्स को पुट करना स्टार्ट कर लेंगे। जिस तरह के आप देख रहे हैं, हमारे साथ अभी तक मोशन नहीं हुई है। वेट को हमने उस टाइम तक ऐड करना है जब हमारे साथ मोशन स्टार्ट हो जाए। डियर स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं कि इसने मोशन स्टार्ट कर लिए, तो यहाँ से मैं अपनी पहली रीडिंग ले लूँगा। डियर स्टूडेंट्स, सेकंड रीडिंग हम इस तरह लेंगे कि इस वुडन ब्लॉक के ऊपर हम एक वेट रख लेंगे। अब हमारे साथ नीचे की तरफ नॉर्मल फोर्स बढ़ गया। जब नॉर्मल फोर्स हमारे साथ बढ़ गया तो फार्मूले के मुताबिक हमारे साथ इन दोनों सरफेसेस के बीच फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बढ़ गया। डियर स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने वज़न को बढ़ा दिया है और जिस तरह मैं ये वेट यहाँ पर ऐड करूँगा ये अपनी मोशन स्टार्ट कर लेगा। आप देख सकते हैं कि हमारे साथ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ गई है। डियर स्टूडेंट्स, तीसरी रीडिंग के लिए हम इस वुडन ब्लॉक के ऊपर मज़ीद वेट ऐड कर लेते हैं, यानी हमने नॉर्मल फोर्स को यहाँ पर मज़ीद बढ़ा दिया, जिसकी वजह से इस वुडन ब्लॉक और इस वुडन सरफेस के बीच फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मज़ीद बढ़ गया। अब हमने इस स्टील पेन में मज़ीद वज़न को ऐड करना है। जिस तरह आप देख सकते हैं हमारे साथ मोशन स्टार्ट हो गई है। डियर स्टूडेंट्स, पहली रीडिंग में हमने वुडन ब्लॉक के ऊपर कोई वज़न नहीं रखा था, तो नॉर्मल फोर्स हमारे साथ वही वुडन ब्लॉक के वज़न के बराबर होगा जो 150 ग्राम है और स्टील पेन में हमने 75 ग्राम का वज़न रखा था और 5 ग्राम स्टील पेन का अपना वज़न था। सो हमारे साथ जो टोटल वज़न बन रहा था वो था 75 + 5 80 ग्राम। इस 80 ग्राम के ऊपर हमारे साथ मोशन स्टार्ट हुई थी, यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसी 80 ग्राम के बराबर था। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को हम इस तरह निकालते हैं कि हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू को नॉर्मल फोर्स से डिवाइड करेंगे। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारे साथ 80 ग्राम है, नॉर्मल फोर्स 150 ग्राम है। 80 को जब हम 150 से डिवाइड करते हैं तो हमारे साथ दो वुडन सरफेसेस के बीच कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू 0.53 आती है। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरीके से सेकंड और थर्ड रीडिंग में हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन
और नॉर्मल फोर्स की वैल्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की फार्मूला में पुट करके उसकी वैल्यू 0.52 और 0.53 निकाल सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आज के एक्सपेरिमेंट से आप जान गए होंगे कि डिफरेंट नॉर्मल फोर्स और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यूज़ की मदद से हम दो वुडन सरफेसेस के बीच कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू किस तरह मालूम कर सकते हैं। शुक्रिया।